हेलो दोस्तों, आज हम करंट अफेयर और करंट बर्निंग टॉपिक में बर्निंग इंडियाज़ बर्निंग, ये बहुत ही चर्चा का विषय है। बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर रेस कर रहा है, तापमान, भारत का तापमान बहुत ही ज़्यादा रेस कर रहा है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। हालांकि ऐसा इंडिया के साथ साथ पूरे वर्ल्ड का दक्षिण एशिया में ऐसी ही स्थिति है, क्योंकि बड़े बड़े यूट्यूबर इसको कवर कर रहे हैं। यहाँ देखिए, इन्होंने भी बनाया है इंडियाज़ बर्निंग। इस पर हमने सोचा चर्चा करें, देखते हैं क्या है। ये यहाँ पे देखिए स्थिति कैसी है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट देखिए, हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है। क्या है? इंडिया हीट वेव चल गया। इंडिया हीट वेव न्यूज़ हाइलाइट्स। मरकरी हिट्स 51 डिग्री सेल्सियस इन राजस्थान। फलोदी ज़िले में, राजस्थान के फलोदी ज़िले में टेम्परेचर 51 डिग्री पहुंच गया। ये कब की न्यूज़ है? 26 तारीख की है। ये हिंदुस्तान टाइम की न्यूज़ है। उसके बाद हम आगे देखते हैं, फिर आगे क्या है। इंडिया हीट वेव न्यूज़ हाईलाइट। रेड अलर्ट हैड बीन राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश एवं गुजरात। बहुत बुरी स्थिति है गर्मी की, आप लोग देख सकते हैं। और देखिए, इतनी द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है। व्हेन विल दिल्ली एंड नॉर्थ इंडिया हीट वेव एंड? अभी कब ये ख़त्म होगी हीट वेव, ये लू जो है, लू की स्थिति सब खत्म होगी। और इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इतना बुरी तरीके से काफ़ी जानें भी जाती हैं। कितनी जानें जाती हैं आगे हम देखते हैं। अभी तक हीट वेव से कितना नुकसान होता है। ब्रूटल हीट, ये क्या है? IMD से कह रहा है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कह रहा है ब्रूटल हीट इन लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया। पूरी तरीके से बहुत ख़तरनाक, बहुत से इंडिया के भारत के बहुत से पार्ट में टेम्परेचर से टू राइज फर्दर, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। आगे क्या कह रहा है? परमान राजस्थान recorded high temperature 48 degree Celsius, temperature highest in the century this season so far. Churu logged high 47.4, फलोदी 47.8, जैसलमेर। ये अलग है, ये 23 मई का न्यूज़ है, ठीक है। ऐसी हालत है। यहाँ पे देखिए, स्थिति इतनी बुरी है कि यहाँ पे जो है पेड़ के नीचे एक आदमी बैठ के इस पेड़ की छाया में बैठा हुआ है ना, छहा रहा है, ये कह सकते हैं हम। देखें आप लोग। और फिर यहाँ पे देखिए, IMD वेदर, हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट, द हिंदू की रिपोर्ट है। हाँ, द हिंदू की रिपोर्ट है। क्या रिपोर्ट है? IMD वेदर, दिल्ली ऑन हीट वेव रेड अलर्ट। दिल्ली रेड अलर्ट पे है, ठीक है। हैवी रेन इन मेनी स्टेट्स टुडे। बहुत से राज्यों में हैवी रेन की संभावना है 28 में आज। अब देखिए, यहाँ पे भी आप देखते रहिए कितना है टोटल हीट वेव टेम्परेचर से टू राइज फर्दर IMD। देखें कितना न्यूज़ है, सब देख रहे हैं, भरा पड़ा है। हिंदुस्तान टाइम्स, ये सब न्यूज़ बहुत बुरी तरह से हीट वेव बुरी तरीके से बैट कर रही है। अब देखिए, यहाँ पे कुछ रिपोर्ट्स हैं, ये भी देखें। दिल्ली में अधिक गर्मी पड़ने के क्या कारण हैं? ये कह रहे हैं दिल्ली में अधिक गर्मी पड़ने के क्या कारण हैं। सोसाइटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी के संस्थापक आकाश वरिष्ठ ने समाचार एजेंसी PTI को बताया। क्या बताया भाई? ये सोसाइटी एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन बायोडाइवर्सिटी के संस्थापक हैं। इन्होंने क्या बताया? सतह के कंक्रीट के कारण, ठीक है, दिल्ली हीट चैम्बर बन गया। हीट चैम्बर बन गया, जिससे यहाँ अधिक गर्मी पड़ती है। उन्होंने कहा कि यहाँ गर्मी के वातावरण के कारण निचले स्तर पर ही कैद हो जाती है। कह रहे हैं कि गर्मी वातावरण के निचले स्तर पर ही कैद हो जाती है, ठीक। यहाँ से हीट नहीं निकल पाती, यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है। और आगे क्या है? उत्तरी मध्य भाग को प्रभावित करने वाला व्यापक जलवायु पैटर्न भी इसके लिए
अहम कारण है या अहम जिम्मेदार है। ओके, ये तो ये बता रहे हैं। उसके बाद देखें क्या है, WHO ने क्या बताया है। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 1998 से 2017 के दरमियान, 1998 से 2017 के बीच करीब 19-20 साल में कितनी जाने गई हैं, 1.6 लाख से अधिक लोगों की गर्मी की वजह से मौत हुई है। ठीक है, 1.6 लाख, 1,66,000 लोगों की मौत हुई है। भारत में अकेले 2015 से 22 के बीच 3,812 लोगों की गर्मी के कारण मौत हुई। बहुत हाई डाटा है यार, सच में देखिए आप लोग, बहुत ज़्यादा। ये कितना मायने रखता है, 3,812 लोग गर्मी, जिसको हम लोग नॉर्मली ऐसे ही कहते हैं ये धूप है। चलो, उसके बाद सालाना $13,000 का खाना भी बर्बाद हो जाता है, ख़राब हो जाता है, खाना बर्बाद हो जाता है, इतना ज़्यादा हीट पड़ने की वजह से सड़ जाता है। इसके अलावा विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2023 तक गर्मी के कारण वैश्विक स्तर पर 8 करोड़ नौकरियां कम हो सकती हैं। 8 करोड़ नौकरियां कम हो सकती है, जिसमें अकेले 3.5 करोड़ भारत में होंगी। बहुत डेंजर स्थिति है भाई, आप लोग इस चीज़ को समझें। देख रहे हैं ना, पढ़ के रिपोर्ट दिमाग ख़राब हो रहा है कि वाकई में, और महसूस भी हो रहा है। यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये वीडियो ही बना रहे हैं, तो गर्मी से पूरा एकदम बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। हालांकि आप लोग देखें इसका बिजली पानी पे क्या असर पड़ रहा है। बिजली पानी पर गर्मी का असर है ना, बिजली पानी पर गर्मी का असर। दिल्ली में भीषण गर्मी का असर बिजली पानी पर की मांग देखने को मिला है। ठीक है, बिजली पानी पर गर्मी का असर देखने को मिला है। पिछले दिनों क्या कह रहे हैं यहाँ के, देखिए पिछले दिनों यहाँ पहली बार बिजली की मांग 8,000 मेगावाट से अधिक हो गई है। 8,000 से भी अधिक हो गई है यहाँ डिमांड बिजली की, क्योंकि लोगों ने एसी कूलर पूरी क्षमता से चलाए जा रहे हैं। एसी कूलर भाई शीतलन के लिए लोग अपने आप का अलग अलग उपाय करते हैं। कोई पंखा है तो कोई कूलर है, कोई एसी है। ज़्यादातर वैसे एसी ही बढ़ गई है, और कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं एसी भी जिम्मेदार ही है इस गर्मी के। अब कैसे क्या है, अब आगे देखेंगे इस वीडियो में क्या जिम्मेदार कारक क्या हैं, और एक्चुअल में इसको कंट्रोल कैसे किया जाए। इसके पीछे कुछ संधियाँ भी हैं या फिर इंटरनेशनल कुछ उपाय भी किए जा रहे हैं कम करने के। और अब आगे देखते हैं क्या है। पिछले हफ्ते देश भर में 150 प्रमुख जलाशयों में जल स्तर 5 साल के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है। ठीक है, 150 प्रमुख मतलब तालाबों, मान लो तालाबों, पोखरों में 5 साल के न्यूनतम स्तर, ऐसा स्तर पे पहुंच गया है जो अभी तक 5 साल में नहीं गया था। बहुत सही, क्या गर्मी है यार, बहुत ज़बरदस्त। तो यहाँ पे कुछ उपाय बता रहे हैं अपने आप को, ये केवल ठंडा रखने के उपाय हैं। शरीर की गर्मी तुरंत शांत या तुरंत कम कैसे करें, ये उपाय बताए जा रहे हैं। ठीक है, अब ये उपाय हैं, देखिए क्या है, कैसे कम करें। अपने पैरों को ठंडे पानी में डुबोएं। आप सोच रहे हैं कि हम शरीर की गर्मी को कैसे कम कर सकते हैं। हाइड्रेटेड रहिए। पानी की मात्रा वाले फलों की सब्जियों का सेवन करें। पेपरमिंट, एलोवेरा, छाछ या दही का सेवन करें। ठीक है, ठंडे पानी का इस्तेमाल करें, आंवला का सेवन करें। जिनके लिए भी कुछ भी खाने में रिस्ट्रिक्शन हो तो आप अपने, ये केवल दी जा रही जानकारी है, और ये जानकारी इंटरनेट से निकाली गई है। ठीक है, हालांकि ऐसे लोग खाते भी हैं ऐसे चीज़ें, छाछ पीते हैं, दही पीते हैं लोग। ठीक है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आदमी अपने आप को ऐसे ही पानी वाले जैसे तरबूज खाता है, खीरा खाता है, इस तरह की सब्जियों का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें आप देखिए एक्सपर्ट की सलाह है, ये हमारी पर्सनल कोई इसमें राय नहीं है, एक्सपर्ट की सलाह ये सब होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये इंटरनेट से लिया गया सल्यूशन है, और बाकी आप लोग खुद अपने आप के जिम्मेदार हैं। आप लोग देखें कैसे क्या करना है, और बाकी देखें, और हम बता रहे हैं। ये देखें, ये भी एक है, इस पर बहुत ज़्यादा कहेंगे आप लोग तो इस पर वीडियो पूरा डिटेल में बना देंगे। ये एक्चुअल में है क्या, ठीक है, ये एक्चुअल में
है क्या, इस पर आप लोग कहेंगे तो बना देंगे। ये 23 अप्रैल को इस्टेब्लिश किया गया है। दिल्ली में कहा गया इंडियाज़ बिगेस्ट क्लाइमेट क्लॉक इंस्टॉल इन द CSIR हेडक्वार्टर सेल एक्टिवेटेड ऑन 23 अप्रैल 2024 एट 2 PM, मतलब 2:30 बजे जो है 23 अप्रैल को ये इस्टेब्लिश किया गया है। ठीक है, ये इसका टाइमिंग है। टाइमिंग क्या है, 6 साल 259 दिन 15 घंटा 50 मिनट 37 सेकंड। ये जो है टेम्परेचर 1.5 डिग्री से कम ही करना है, इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा कंसर्न है, चिंता का विषय है। इसीलिए इसके लिए इसको टेम्परेचर को रोकने के लिए बहुत ही कोशिशें की जा रही हैं। ठीक है, अब इसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कारक क्या है, इसके बारे में कहेंगे आप लोग जो है क्लाइमेट क्लॉक अर्थ, तो इस पर हम बाकायदा वीडियो बना देंगे अलग से। ये क्या होता है, एक्टिवेशन ऑफ इंडियाज़ बिगेस्ट क्लाइमेट क्लॉक क्या होती है, कैसे ये काम करती है, क्या मतलब है इसका, पूरा डिटेल्स में इसमें आएगा। इन्वायरमेंटल टॉपिक है, इसके लिए आप लोग कहेंगे तो बनाया जाएगा वीडियो। आगे फिर हम देखते हैं क्या है कैसे है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब हम देखने वाले हैं, ये तो हो गई चिंता परेशानियाँ। अब इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है, क्या ऐसे गर्मी के बढ़ने के लिए क्या जिम्मेदार हैं, जिम्मेदारी इसके हैं ऑब्वियस है कि जिम्मेदार ग्रीन हाउस गैसेज ही हैं, ग्रीन हाउस गैसेज हैं और प्लस इन्वायरमेंट की दशाएं हैं ऐसी। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस के जैसे सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज़्यादा खतरनाक मीथेन गैस है। मीथेन गैस का उत्सर्जन हमें कम करना ही होगा, क्योंकि जो है एक्चुअली में होता क्या है, जो ये ग्रीन हाउस गैसेस का जो इमिशन होता है, ये इन्वायरमेंट में लोकल एटमॉस्फेयर में रह जाती हैं। अब यही जो है ऊष्मा को अवशोषित कर लेती हैं, ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देती, जिसकी वजह से टेम्परेचर रेस कर जाता है। और चूँकि जो है एल्बिडो का प्रभाव जितना ज़्यादा होगा, यानी कि एक पैटर्न होता है, ऊष्मा बजट होता है। ऊष्मा बजट में ये होता है कि जैसे मान लीजिए जैसे होता है, अगर 100 पैकेट फोटान नीचे आया तो कुछ रहता भी है, बाकी इसका डिटेल में पूरा चैप्टर है, बताया जाएगा। कहेंगे आप लोग तो उसको भी बता देंगे। 100 फोटान अगर नीचे आया, ठीक है, पृथ्वी पर कुछ इन्वायरमेंट के कणों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और कुछ रिटर्न हो जाता है। एक्चुअली में हमको गर्मी लगती कहाँ से, जब ये टेम्परेचर आता है इससे गर्मी नहीं होती है। गर्मी बढ़ती किससे, जब ये रिटर्न जाता है, इसको एल्बिडो प्रभाव बोलते हैं। अब ये जब ये रिटर्न जाएगा तो पूरा का पूरा तो जाएगा नहीं, कुछ जो है रुक जाता है, इन कणों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। कुछ बादल होते हैं यहाँ पे अवशोषित कर लिया जाता है। तो अक्सर होता नहीं है, आप लोग महसूस किए होंगे कि जब बादल होता है एनवायरनमेंट में तो ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, ये कण जो है अवशोषित कर लेते हैं, हीट को अवशोषित कर लेते हैं, जिसकी वजह से लोकल एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर रेस कर जाता है। ठीक, अब ये तो हो गया। अब हमें ग्रीन हाउस गैसेस का प्रोडक्शन कम करना होगा। कम कैसे करेंगे, पेरिस जलवायु समझौता को लागू करना होगा। पेरिस जलवायु समझौता क्या कह रहा है, तो हम यहाँ पे देखेंगे क्या है। यहाँ पे जो है देखिए, ये है पेरिस जलवायु समझौता, पेरिस एग्रीमेंट। यहाँ पे है पेरिस समझौता या पेरिस जलवायु समझौता में परिवर्तन पर बना एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। ठीक है, एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता, यहाँ पे आप लोग देखिए, एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसे ड्राफ्ट के रूप में 2015 में तैयार किया गया, जिसे मुख्य मुद्दा ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को अनुकूलन और कार्य में लगने वाले वित्तीय खर्च भी शामिल था। ठीक है, इसको पूरी तरीके से लागू करना होगा। 2030 तक हमें कार्बन इमिशन को एकदम 25% से अधिक जो हमको कम कर देना है, और 2050 तक नेट ज़ीरो करना है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे। हालांकि 2070 तक भारत का टारगेट है 2050 तक। अब उसके बाद हम देखेंगे क्लाइमेट। यहाँ देखिए क्लाइमेट क्लॉक हो गई, ये इंडिया की बिगेस्ट क्लाइमेट क्लॉक है। उसके बाद पेरिस एग्रीमेंट है। पेरिस एग्रीमेंट आप लोग देख ही चुके हैं क्या है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम ही करना है। ठीक, अब एक्चुअली में ये चीज़ें अगर लागू हो जाती हैं, पेड़ों को लगाया जाए, जिसकी वजह से जो पेड़ों की संख्या लगाया जाए तो उत्सर्जन कम किया जाए, ऊपर से जो है पेड़ों को लगाया जाए, और ऐसे फॉरेस्ट एरियाज़ की हिफाजत की जाए, जो एक्चुअल में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने के बाद क्या होता है, ये है
एक्चुअल में होता ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं पेड़। तो ये ग्रीन्स जो होते हैं पेड़ होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने के बाद ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। ऑक्सीजन जो है हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है, ठीक। और फॉरेस्ट्री क्या होता है जी, वर्षा के लिए भी जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। वाटर लेवल भी बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल अगर देखें, अगर हम डिटेल में जाएँ तो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। पानी की समस्या भी ख़त्म हो जाएगी इन्वायरमेंट अगर दुरुस्त किया जाए, ठीक है। टेम्परेचर अब इसमें क्या है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, आइस क्यूब ग्लेशियर सारे पिघल रहे हैं, वाटर लेवल जो है 1-2 मीटर बढ़ने की संभावना है, ऐसा बताया जा रहा है। तो इसी तरीके से हमें ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करके और बाकी जो है फॉरेस्ट्री और इन लोगों जंगलों और उसकी हिफाजत करके और पेड़ों को लगा के, जिसकी वजह से कार्बन अवशोषित हो जाए और बाकी जो है हमारा एटमॉस्फेयर क्लीन रहे। और इसके लिए सबसे अहम चीज़ है कार्बन वाली जो गाड़ियाँ होती हैं। बाकी डिटेल्स में और भी जाएंगे, बाकी इसके लिए इतने के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।